अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गीज़र के एक और मसले को लेकर हाज़िर हूँ। अक्सर ये होता है कि आपका पायलट बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, लेकिन आपका बर्नर जो है उसकी आग, उसका फ्लेम बहुत कम होता है। बहुत से लोगों ने मुझसे ये बात कमेंट्स में पूछी है कि हमारा गीज़र बिल्कुल ठीक चलता है, लेकिन उसका फ्लेम बहुत कम है। उसके वो और गीज़र पानी गर्म करने में बहुत देर लगाता है। तो नाज़रीन, आज मैं इस वीडियो में आपको फ्लेम को तेज़ करने का तरीका बताऊंगा कि आप अपने गीज़र के इस वाले मेन फ्लेम को किस तरह तेज़ कर सकते हैं, जो मेन बर्नर का फ्लेम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नाज़रीन, हमें इस मेन पाइप को खोलना है जो मेन बर्नर की तरफ जा रहा है। इसको खोलने के लिए हमें एक रेंच की ज़रूरत पड़ेगी या चाबी की। तो हमारी ये पल्स को, थर्मोकपल को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए हम पहले इसे खोल लेंगे। इसको एहतियात से आप थोड़ा साइड पे कर दें। नाजरीन, इस तरह का कोई भी काम करने से पहले इसका गीज़र का मेन वाल पीछे से बंद कर लिया करें। नाज़रीन, ये इसका हमने नट खोल लिया है। अब इस पाइप को एहतियात से बाहर निकाल लें और इसके साथ ही नाज़रीन, ये वाला पाइप जो हमने ये वाला खोला है गीज़र की इस जगह से, नीचे से ये वाला पाइप जा रहा है हमारे मेन बर्नर के बड़े वाले पाइप के अंदर। इसे हम आहिस्ता सी आराम से बाहर निकाल लेंगे। ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इसके आगे एक अदद जेट होता है, ये वाला। तो नाज़रीन, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मेन बर्नर के इस जेट का होल बंद हो चुका होता है, या थोड़ा कम खुला होता है, या बंद हो चुका होता है, या इसके आगे गैस में जो मौजूद ज़र्रात होते हैं उसकी वजह से ये होल बंद हो जाता है, या इसके आगे कुछ आ जाता है। आपने इस होल को सबसे पहले तो साफ़ कर लेना है किसी ब्रश की मदद से इस होल को आपने साफ़ कर लेना है। फिर भी अगर आपको लगे कि इसका होल सही वाला नहीं है, सही वाला नहीं खुला, तो या तो आप किसी चीज़ से इस होल को खुला कर लें और ये इसको इस वक्त देख लें कि ये कितना खुला है। ये मेन बर्नर का जेट है, इसलिए ये काफ़ी खुला होना चाहिए। तो या तो ये देख लें कि इतना खुला है। अगर इतना खुला है तो फिर इसे साफ़ करके लगा दें, और अगर नहीं है, कम खुला है, तो इसे थोड़ा खुला कर लें। मैंने ये एक चीज़ ली है और इससे मैं इसको थोड़ा देख लेता हूँ, सफाई भी हो जाएगी, थोड़ा खुल भी जाएगा। इससे ये होगा कि हमारा जो मेन बर्नर है उसका फ्लेम तेज़ हो जाएगा। अब नाज़रीन, एक दफ़ा इसे ब्लो करें, इसमें कोई कचरा, कोई चीज़ हो तो वो यहाँ से दूसरी साइड से पाइप के इस सिरे से निकल जाएगी, और फिर इधर से भी ब्लो करके देख लें, इधर से भी ब्लो कर लें। और अगर आप इसे खुला नहीं कर पाएँ तो फिर आप ये एक नया जेट ला के और फिर दोबारा नया जेट ला के आराम से यहाँ पे जेट लगा सकते हैं, ऐसे टाइट कर सकते हैं। यहाँ से 8 नंबर की चाबी से इजी खुल जाएगा। ये इसको आराम से आप यहाँ से खोल सकते हैं। खोल के भी साफ़ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई कचरा वगैरह देख लें, लाइट की तरफ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं है।
उसके बाद इसमें इस पाइप में फूंक मारें और इसको ब्लो करके ये पाइप को अंदर से साफ़ करें और फिर दोबारा इसको इसमें लगा दें। नाज़रीन, मेक श्योर कर लें कि आपका मेन बर्नर का जो होल है वो इससे कम नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आप सिलेंडर वाली गैस यूज़ करना चाह रहे हैं तो फिर आप ये जेट आपको चेंज करना पड़ेगा। वो जेट का होल इससे हाफ होगा, इससे कम होगा, क्योंकि एलपीजी गैस के सिलेंडर का प्रेशर तेज़ होता है। उसके लिए हमें छोटे होल वाला जेट चाहिए होगा। उसके लिए आप अपने पास 2 जेट रख लें। अगर आपने एलपीजी पे चलाना है तो वो वाला जेट लगा के यूज़ करें। अगर आपने घरेलू गैस पे चलाना है तो इतने होल वाला आपको जेट लगाना लाजमी होगा। तो अगर इतनी इस होल से भी आपका बर्नर कम फ्लेम में चल रहा है तो इसको आप और भी खुला कर सकते हैं। वो आप खुद देख लें, आपका फ्लेम अगर थोड़ा है तो आप इससे भी इसको थोड़ा खुला कर सकते हैं। तो जब ये काम हो जाए उसके बाद इसी तरह जैसे हमने इसे खोला था इस तरह उसी पाइप के अंदर दोबारा फिट करें और यहाँ ऊपर इसे इसके साथ लगा दें, अटैच कर दें हमारे थर्मोस्टेट के अंदर। थर्मोस्टेट के अंदर लगा के तो इसका यही वाला नट इसमें दोबारा कस दें। उसके बाद इसी तरह इसकी थर्मोकपल लगाएं, जिस तरह आपको पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है इसके लगाने का तरीका, और इसे कस दें और पीछे से वाल खोल दें। हमारा ऑन ऑफ का बटन इस वक्त ऑफ पे है, इसे आप पायलट पे करें और पुश बटन को पुश करें। 20 से 25 सेकंड पुश बटन को दबा के रखें। उसके बाद उसे छोड़ के पायलट बटन को अब हम ऑन पे करने लगे हैं। आप नीचे फ्लेम चेक करें। नाजरीन, इसकी सफाई करने से और इसके होल को थोड़ा खुला करने से हमारी गैस का प्रेशर तेज़ हो गया हुआ है। पायलट तो हमारा पहले ही बिल्कुल ठीक चल रहा था, अब हमारा बर्नर भी बिल्कुल ठीक हो गया है। अब ये जहां पानी 1 घंटे में गर्म करता था अब आधे घंटे में गर्म करेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।